Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your maths teacher. You are all welcome once again in online classes after the summer vacation. Today I am going to start the chapter number 4, and that is rational numbers. So before knowing the rational number, we should know also about the natural numbers, whole numbers, integers, fractions. So see one by one. First one is natural number. What is called? Natural number, or what are called natural numbers. सिंगुलर और प्लूरल का अंतर है, आप ध्यान से सुनेंगे. नेचुरल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जितने नंबर जो काउंट करने वाले हैं, गिनती गिने जाने वाले जितने नंबर हैं, उन सबको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है. 1 2 3 4 5 6 अनंत तक. ठीक उसी तरह होल नंबर्स दूसरा आता है. तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. जितने हमारे नेचुरल नंबर हैं, उनके साथ जब हम जीरो को ऐड कर लेते हैं तो सारे के सारे नंबर होल नंबर्स कहलाते हैं. उसी तरह तीसरा जो है इंटीजर्स. इंटीजर्स ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. नेचुरल नंबर, होल नंबर और काउंटिंग नंबर के सारे नेगेटिव नंबर्स मिला के, ये तीनों मिला के इंटीजर्स कहलाते हैं. इसी में पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं. तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स विथ पॉजिटिव साइन आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड ऑल द नेगेटिव numbers, it means with negative sign, are called negative integers. इसमें जो जीरो होता है, जीरो is neither positive nor negative integer number. जीरो क्या है? वो भी इंटीजर नंबर है, लेकिन न तो वो पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है. अब चलिए फ्रैक्शंस. The numbers of the form a by b, where a and b are natural numbers, are called fractions. For example, 2 upon 3, 3 upon 8, 11 upon 5, etc. ऐसा कोई भी नंबर जो a by b के फॉर्म में हो और a और b दोनों नेचुरल नंबर्स हों, तो ऐसे फॉर्म को फ्रैक्शंस, ऐसे नंबर के फॉर्म को फ्रैक्शंस कहा जाता है. लास्ट जो है जिस पे ये चैप्टर आधारित है वो है रेशनल नंबर्स. द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. ध्यान से सुनिएगा कि यही फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे उनको एज ए नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया है, जबकि रेशनल नंबर में p और q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस दोनों को एज ए इंटीजर डिफाइन किया गया है. और इसमें एक और ख़ास बात होती है कि जो डिनोमिनेटर होता है यानी q, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता. इफ़ q इज इक्वल टू जीरो, देन दैट नंबर इज नॉट सेड टू बी एन रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 upon -4, -6 upon 17, -8 upon -3, ये सभी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे. जीरो इज ए रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट जीरो upon 1, विच इज द कोसेंट ऑफ टू इंटीजर्स विद अ नॉन जीरो डिनोमिनेटर. यदि केवल जीरो है तो हम जानते हैं कि यदि सिंगल नंबर दिया रहता है उसको न्यूमरेटर मानते हैं और डिनोमिनेटर के प्लेस पे हम 1 मान लेते हैं. तो जब जीरो को हम 0 upon 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो 1 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है. केवल डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर आपके जीरो के बराबर हो सकता है. एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर.
जितने नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। आपका हर इंटीजर, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, और आपका हर फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर होता है। आपने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, फ्रैक्शन नंबर, ये सब रेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए, इसको हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं और निगेटिव रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। A rational number is said to be positive if its numerator and denominator are either both positive or both negative। ऐसे रेशनल नंबर जो या तो दोनों पॉजिटिव हो यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या दोनों निगेटिव हो। ऐसे रेशनल नंबर जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे। दोनों निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? यदि डिनोमिनेटर भी निगेटिव है, न्यूमरेटर भी निगेटिव है, तो माइनस माइनस कैंसिल होके वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अब निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? अब इसमें क्या होगा कि कोई भी रेशनल नंबर जिसमें या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर निगेटिव हो, या न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर निगेटिव हो, यानी अपोजिट साइन होना चाहिए। रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो अपोजिट साइन के होने चाहिए। A rational number is said to be negative if its numerator and denominator are such that one of them is a positive integer and the other is a negative integer। रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, वो चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो। इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं रेशनल नंबर के। इसमें हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट, कि किसी भी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट क्या होता है। तो टू रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट कब कहे जाएंगे? इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number। अब देखिए कि किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नॉन जीरो नंबर बोला है। नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के। मान लीजिए कि कोई नंबर है रेशनल नंबर 3/4, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जीरो को छोड़ के एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और जो उनका प्रोडक्ट आएगा वही उस रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, दिया है 3/4, 3/4 का हमको इक्विवेलेंट निकालना है। तो 3/4 का इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करेंगे कि इस 3 और 4 में किसी एक ही नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमने 2 से किया तो 2 से 3 में भी करेंगे और 2 से 4 में भी करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, अब 4 2 जा 8, 6/8। तो 3/4 का 6/8 क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब 3/4 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 9/12। तो 9/12 भी 3/4 का इक्विवेलेंट होगा। उसी तरह हम किसी भी नंबर से केवल जीरो को छोड़ के उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसका प्रोडक्ट आता है वही उस रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसी तरह से
आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर. A rational number p by q is said to be an standard form if q is positive and p and q have no common divisor other than 1. यानी ऐसा रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए कि 3/4 ही ले लीजिए आप, तो 3/4 का जो कॉमन डिवीजर होगा वो क्या होगा? 1, क्योंकि 1 को छोड़ के बाकी किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं. तो ऐसे रेशनल नंबर जो 1 को छोड़ के किसी अन्य नंबर से और अधिक डिवाइड ना हो सके, ऐसे फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर कहा जाता है. इसी तरह से आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं. इसमें आपको ये जो एक्सरसाइज 4A है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कॉपी किताब ले लिए होंगे. यदि नहीं लिए होंगे तो यथाशीघ्र ले लीजिए, ताकि स्मूथली आपका ऑनलाइन क्लासेस चल सके और आपको भी पढ़ने में आसानी हो. तो ये जो एक्सरसाइज 4A है, इसका आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये आपको आज ही होमवर्क के रूप में इसको सॉल्व करना है. ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है. आपको इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है. ये बताना है कि कौन पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कौन नेगेटिव रेशनल नंबर है, कौन रेशनल नंबर नहीं है. तो मैं पहले ही बता दिया कि ऐसा नंबर p बाई क्यू के रूप में जहाँ q 0 के बराबर ना हो तो रेशनल नंबर होगा. p 0 हो सकता है. ऊपर वाला जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए 7/15 ये रेशनल नंबर है. तो जो ऊपर वाला होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. आया समझ में? तो इसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी पूछेगा तो इसको आपको बताना होगा. तो इसमें आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है. इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस लेके आऊँगा. तब तक के लिए धन्यवाद.